बॉलीवुड की दुनिया में कई थ्रिलर फिल्में आई हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम बन जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म कठपुतली की, जिसमें अक्षय कुमार एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आते हैं। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जो अपने शिकार को एक कठपुतली की तरह कंट्रोल करता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे फिल्म की कहानी, इस किलर की साइकोलॉजी और वो सच जो इस फिल्म के पीछे छुपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के एक शांत हिल स्टेशन कसौली में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और शहर में शांति थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक स्कूल गर्ल अचानक गायब हो जाती है। पहले तो सबको लगा शायद वो कहीं घूमने चली गई होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, लेकिन किलर का कोई क्लू नहीं मिलता और फिर एक और मर्डर हो जाता है। अब पुलिस को समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल क्राइम नहीं है, ये एक सीरियल किलर का काम है। इसी वक्त एंट्री होती है पुलिस ऑफिसर अर्जन सेठी की। अर्जन सेठी का रोल अक्षय कुमार ने निभाया है। अर्जन एक इंटेलिजेंट ऑफिसर है जिसे क्राइम साइकोलॉजी समझने में माहिर माना जाता है। जब अर्जन केस को स्टडी करता है तो उसे एक अजीब पैटर्न दिखाई देता है। हर मर्डर में एक सिंबॉलिक मैसेज छुपा होता है, जैसे किलर अपने विक्टिम्स को एक कठपुतली की तरह ट्रीट कर रहा हो। इसी वजह से मीडिया इस किलर को नाम देता है कठपुतली किलर। अर्जन सेठी समझ जाता है कि किलर सिर्फ मर्डर नहीं कर रहा, वो एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। किलर बहुत इंटेलिजेंट है, वो पुलिस को हर बार एक कदम पीछे छोड़ देता है। अर्जुन किलर की साइकोलॉजी समझने के लिए उसके पास्ट को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि किलर का बचपन बहुत ट्रॉमेटिक था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत अब्यूज़ और टॉर्चर झेला था, और वही ट्रॉमा उसे एक डेंजरस साइकोपैथ बना देता है। सीरियल किलर्स अक्सर अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से वायलेंट बन जाते हैं। कठपुतली किलर भी उन्हीं में से एक है। अर्जुन को धीरे धीरे क्लूज मिलने लगते हैं, लेकिन हर क्लू किलर की तरफ से एक चैलेंज भी होता है। जैसे वो पुलिस को कह रहा हो, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। इन्वेस्टिगेशन और डेंजरस हो जाती है जब किलर फिर से अटैक करता है। इस बार विक्टिम अर्जुन के क्लोज सर्कल से होता है। अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा, ये अर्जुन की पर्सनल फाइट बन जाता है। अर्जुन हर रिस्क लेने को रेडी हो जाता है, और एक दिन उसे किलर का असली चेहरा पता चल जाता है। लेकिन सच इतना शॉकिंग होता है कि कोई भी उस पर यकीन नहीं कर सकता। किलर वही होता है जो सबके सामने एक नॉर्मल इंसान बनकर घूम रहा था। यही होती है एक साइकोपैथ की सबसे डेंजरस क्वालिटी। वो सोसाइटी में बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर एक डार्क पर्सनैलिटी छुपी होती है। आखिर में अर्जुन सेठी किलर का सामना करता है। एक इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन होता है, और आखिर में कठपुतली किलर पकड़ा जाता है। शहर में शांति वापस आ जाती है। लेकिन ये कहानी हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है। कभी कभी सबसे डेंजरस लोग वही होते हैं जो सबसे नॉर्मल दिखते हैं, और इसीलिए क्राइम साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। ये थी फिल्म कठपुतली की सच और कहानी। अगर आपको ऐसी और बॉलीवुड डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ खुशी, और मिलते हैं अगली कहानी।